छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी का मुखिया कौन? दरअसल ये लाख टके का सवाल है। बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जैसे मुख्यमंत्री को लेकर बहुत उहापोह थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और बहुत सारे नाम थे, और अचानक से जो है एक ब्लैक जैकपॉट निकलता है और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ का जो सीएस है यानी मुख्य सचिव कौन बनेगा, इसको लेकर बहुत सारी कवायद है। वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन, वो सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव की भूमिका में रहे। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं अमिताभ जैन, और वो रायपुर कलेक्टर से लेके उन्होंने जो है कलेक्ट्री की बाहर भी, और बाद में जैन जो है जब राज्य का बंटवारा हुआ तो वो यहाँ आए और वो मुख्य सचिव के पद पर लंबे समय तक उन्होंने दी, पर वो 30 तारीख को अब रिटायर होने वाले हैं। और उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो मुख्य सूचना आयुक्त, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि वो मुख्य सूचना आयुक्त बन जाएंगे। पर इस बीच में जो है ये एक चर्चा बहुत चल रही है कि अब अगला चीफ सेक्रेटरी कौन है। चूंकि जैन की छवि साफ सुथरी है, वो एक कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं, और वो 30 नवंबर 2020 से मुख्य सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो कई बार ये भी बात आती कि क्या उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, ये बात भी चल रही है। पर इस बीच में यदि उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो नए मुख्य सचिव की खोज जारी है। अब ये मुख्य सचिव कौन बन सकता है? तो मुख्य सचिव वो बनता है जो एसीएस होता है, मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होता है, वो उसमें से एक आदमी चीफ सेक्रेटरी बनता है। तो इस रेस में बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब एक एक करके हम उनकी बात करेंगे। कुछ लोग छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में पदस्थ हैं और कुछ लोग दिल्ली में पदस्थ हैं। अब लगातार जो है कोई 13वां सीएस जो है बनेगा। ये 12वें सीएस हुए हैं अभी तक, और 13वां सीएस यानी कि मुख्य सचिव किसी एक आदमी को, यदि इनको एक्सटेंशन नहीं मिलता जैन जी को, तो फिर एक 13वां आदमी होगा। ये 13वां जो है वो कौन होगा, ये एक सवाल है। अब इसमें प्रमुख दावेदार कौन है? तो केंद्रीय सरकार की प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में जो हैं वो कुछ अधिकारी हैं और कुछ अधिकारी जो है राज्य में पदस्थ हैं। तो दावेदार के रूप में 3 अधिकारियों के नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इसमें दिल्ली में जो पदस्थ हैं 93 बैच के अमित अग्रवाल हैं, 94 बैच की निधि छिब्बर हैं, और विकासशील हैं, वो दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पे हैं और प्रदेश से बाहर सेवा दे रहे हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जो प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं उसमें रेणु पिल्ले हैं, सुब्रत साहू हैं, ऋचा शर्मा है और मनोज पिंगुआ है। तो अब स्वाभाविक दावेदारी लोगों को लगता है कि यदि वो केंद्र से नहीं आते हैं तो कौन आदमी जो है वो इनकी जगह चीफ सेक्रेटरी बन सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ा मजेदार है मामला। मनोज पिंगुआ आदिवासी समुदाय से आते हैं और बहुत ही सहज और सरल किस्म के अधिकारी हैं। लंबे समय तक उन्होंने राज्य में अलग अलग जगह सेवाएं दी हैं। रेणु पिल्ले जो हैं वो बहुत ही अपने काम के प्रति समर्पित हैं, नियम कानून की बहुत पक्की हैं, ईमानदार हैं और महिला हैं। इस समय भाजपा का जोर है कि वो 2029 में महिलाओं को आरक्षण भी देने जा रही है, महिलाओं को हर जगह महिलाओं की बात कर रही है। तो हो सकता है कि यदि बीजेपी को कुछ नया करना हो तो या तो वो मनोज पिंगुआ जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, या रेणु पिल्ले जो महिला है। ये 2 लोग जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी पद के दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा 2 और लोग हैं। एक है सुब्रत साहू। सुब्रत साहू जो है उन्होंने भी बहुत सारी सेवाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो थे यहाँ पे भूपेश बघेल, वो उनके यहाँ भी मुख्यमंत्री सचिवालय में थे और बहुत सारे पदों पर वो रहे हैं, और उनका वो भी एक अच्छा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। ऋचा शर्मा बहुत समय तक दिल्ली में रही हैं और रायपुर की रहने वाली हैं, तो वो भी जो है उनका भी नाम बहुत अच्छा है। तो इस समय अगर हम 3 अधिकारियों को छोड़ दें जो दिल्ली में हैं, तो ये 4 अधिकारी हैं। अब सब लोग ये कवायद लगा रहे हैं कि इसमें से कौन बनेगा। तो अलग अलग नामों पे चर्चा हो रही है। अब वो नाम अभी तक ये बात खुला नहीं है कि बीजेपी या मुख्यमंत्री या बीजेपी संगठन जिसको चाहेगा, तो क्या वो रेणु पिल्ले होंगी, सुब्रत साहू होंगे, ऋचा शर्मा होंगी या मनोज पिंगुआ होंगे। अब चूंकि बीजेपी में ये किसी को नहीं पता है कि जिस तरह वो अपने किसी भी विधायक को मंत्री बनाते हैं, तो अब उनके पास ये 4 नाम हैं स्वाभाविक तौर से, और इन नामों में से
किस तरह का समीकरण बिठाते हैं। यदि उनको आदिवासी मुख्यमंत्री की तरह आदिवासी सीएस चाहिए तो वो निश्चित रूप से मनोज पिंगुआ की तरफ जाएंगे। यदि उन्हें महिला अधिकारी को आगे बढ़ाना है तो वो रेणु पिल्ले की तरफ जाएंगे या ऋचा शर्मा की तरफ जाएंगे। और यदि उन्हें एक उड़िया लाबी कहते हैं या एक उड़िया अधिकारी जो कि बहुत सबमिसिव हैं, जिनके पास पिछली सरकार में भी काम करने का अनुभव है, तो सुब्रत साहू इसमें दावेदार होंगे। अब ये चूंकि हम जब ये बात कर रहे हैं तो मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं और सरकार को इसमें फैसला लेना है। अब सरकार देखते हैं कि किसको क्या बनाती है और कौन अधिकारी जो है चीफ सेक्रेटरी बनकर किस तरह की भूमिका निभाता है। वैसे हम ये देख रहे हैं कि राज्य में बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी हुए, पर बहुत बार जो मुख्यमंत्री सचिवालय होता है वो जो तय करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो तय करते हैं वो सचिवालय सीएस को सूचित करता है, और बहुत बार जो राज्य के सीएस होते हैं वो उनकी भूमिका एक प्रकार से फाइल आगे बढ़ाने वाले की होती है। और हमने पिछली सरकार में तो देखा कि कई बार चीफ सेक्रेटरी को इग्नोर करके बहुत छोटे स्तर के अधिकारी जो मुख्यमंत्री सचिवालय में थे वही सारी आईएएस के तबादला लिस्ट और बाकी चीजों को तय करते थे। तो अब इन चारों में से कौन चीफ सेक्रेटरी बनता है, क्योंकि रेणु पिल्ले बहुत ईमानदार और कानून की बहुत पक्की है, तो बहुत बार आप उनसे चाहेंगे तो बहुत लिबरल तरीके से काम करेंगी या जैसा आप चाहेंगे वहां दस्तखत कर देंगी, तो उस तरह की रेणु पिल्ले नहीं है। मनोज पिंगुआ सहज आदमी है पर नियम कानून प्रक्रिया मानते हैं। सेम इसी तरह की बात जो है हम ऋचा शर्मा के बारे में भी कह सकते हैं कि वो भी अपने काम में बहुत दक्ष हैं और काम करती है। सुब्रत साहू सबको साथ लेकर चलने वाले अधिकारी हैं जो पिछली गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री सचिवालय में काम कर चुके हैं, तो उन्हें भी मालूम है कि सरकार किस तरह काम करती है। तो अब देखते हैं कि बीजेपी में किसका जो है जैकपॉट निकलता है।